क्या है यूक्रेन और रूस का विवाद? क्यों नहीं ये खत्म होने का नाम ले रहा है? क्या तृतीय विश्व युद्ध की भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या पूरा विश्व बच पाएगा विश्व युद्ध से? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेन मुद्दा क्या है, विवाद क्या है? सभी के जहन में आ रहा होगा आखिर ये यूक्रेन और रूस का विवाद क्यों चल रहा है। काफी लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं आज बताऊंगा कि आखिर यूक्रेन और रूस का विवाद क्या है। तो इसी बात पर हम आप लोगों को चर्चा करने के लिए आए हैं और यहाँ पर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे। देखिए, ये जितनी स्थिति यूक्रेन और रूस में हुई है उससे भयावह स्थिति हमारे भारत के लिए बनी हुई है, क्योंकि ऐसे में भारत किसके साथ खड़ा हो किसके साथ खड़ा ना हो, क्योंकि अन्य देश भी इसके साथ खड़े होने के लिए आ गए हैं। कुछ देश यूक्रेन के साथ खड़े हो रहे हैं, कुछ देश चीन के साथ खड़े हो रहे हैं। तो भारत ऐसे में किसके साथ खड़ा होगा, इस चीज़ को देखना है हमें। तो इसमें भारत के लिए कैसी स्थितियां बनी हुई है, क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा भारत, क्यों नहीं कुछ बयान दे पा रहा है, इस पर हम पूरी तरह चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंदन कोचिंग संस्थान में। हम आप लोगों के इसी बात पे चर्चा करने के लिए आए। देखिए, मामला क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। मामला इसमें यह है कि देखिए, चीन और रूस और यूक्रेन का विवाद तो खत्म होने का नजर नहीं ले रहा है। क्यों? यूक्रेन की सीमा पर रूस पहले से ही 1,25,000 अपने सेना को खड़ा कर दिया है। ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि नाटो देश और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और थोड़ी मात्रा में शुरू भी हो चुका है। ठीक है, कुछ मात्रा में शुरू हो सकता है, विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। देखिए, इसका विवाद यह है कि यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि जिसको नाटो कहा जाता है का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका कड़ी तरीके से विरोध कर रहा था। ये रूस चाहता है कि जो है यूक्रेन इसका सदस्य ना बने। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है, सभी लोगों को पता होगा। इसलिए रूस नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी देश नाटो का मित्र बने। मतलब उसका जो यूक्रेन जो है रूस का पड़ोसी देश है, सभी लोगों को पता होगा। और ये नहीं, रूस ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो का मित्र बने। नाटो देश पर ठने इस विवाद से इस दुनिया में एक नई विश्व युद्ध की संभावना को जन्म दे रहा है। ऐसे में ज्यादा देश भाग ले सकते हैं, ये भी बात है। यूक्रेन जो है, रूस ने यूक्रेन से लगी जो है रूस की जो यूक्रेन से लगी सीमा है 450 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस पर 1,25,000 सैनिक तैयार कर रखा ऑलरेडी। और इन जवानों को, ठीक है, ये जो जवान तैयार कर रखा है, इन जवानों को यूक्रेन की पूर्व और उत्तरी सीमाओं दोनों पर तैयार कर दिया है। और रूस ने रूस के बगल में जो लगता है काला सागर, इसमें अपने युद्धपोत भी तैनात कर दिए। मतलब पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है, जो खतरनाक मिसाइलों से लैस भी है। देखिए, मेन मुद्दा यहाँ से चला था कि 2014 में रूस ने यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, जो यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो क्षेत्र क्रीमिया पर पड़ता था, उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। और तब से ये संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। और देखिए, बताने से पहले आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, आप लोग चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी लेखपाल के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। उस सभी प्रैक्टिस सेट की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर ड्रोन भी तैयार कर दिए हैं, जो पलक झपकते ही किसी भी सैन्य संगठन के अड्डे को तबाह कर सकता है। रूस ने यूक्रेन के चारों तरफ से घेर लिया है। ठीक, ये स्थिति बनी हुई है। अब बात आती है भारत की। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया। मतलब जो रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है, दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ रूस है, जिसे चीन जैसे देश का सपोर्ट प्राप्त है। दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के देश सदस्यों का सपोर्ट प्राप्त है। ऐसे में देखिए भारत क्या करेगा। ऐसे में भारत के पास एक स्थिति बनी है। भारत का रूस के साथ थोड़ा सा गहरा संबंध है। कई युद्धों के समय रूस जो है भारत की बहुत सहायता किया है, और यूक्रेन के साथ नाटो देश खड़ा है। यूक्रेन में अगर भारत, देखिए, अगर भारत रूस की सहायता करता है तो यूक्रेन पे अटैक करेगा, और यूक्रेन में हमारे भारत के हजारों विद्यार्थी स्टडी के लिए गए हुए और वहां पर फंसे हुए हैं। और अगर यूक्रेन का साथ देता है तो रूस से जो है उसकी स्थिति खराब होगी। भविष्य में रूस जो है भारत का साथ कभी नहीं देगा। ऐसे में भारत के पास बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। भारत क्या करे, इस पर निर्णय लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यशस्वी हैं और
राष्ट्रपति हैं, ये सब मिलके अपना निर्णय लेंगे। अब देखना ये है कि निर्णय क्या लेंगे, क्या निर्णय ले सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी अपनी राय को ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर रूस का साथ देंगे तो भारत के स्टूडेंट की जान खतरे में पड़ सकती है, और यूक्रेन का साथ देंगे तो भारत और रूस का रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में किसके साथ खड़ा हो, क्या करे भारत, और अगर किसी का साथ नहीं देता तो भविष्य में आने वाले समय में भारत का साथ कोई देश नहीं देगा। ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो देखिए भारत क्या करता है, देखते हैं। आशा करते हैं, भगवान से प्रे करिए कि विश्व युद्ध रुक जाए, थम जाए, जिसमें सभी देशों की भलाई होगी। क्योंकि रूस तो पहले से युद्ध के लिए तैयार है पूरी तरह से, और चीन जो है उसका साथ दे रहा है, और यूक्रेन की तरफ से अमेरिका जैसा पावरफुल देश उसके साथ खड़ा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखते हैं क्या इसकी संभावना बनेगी। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लेखपाल की तैयारी करने वाले छात्र भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।